चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। यमुना घाटी में स्याना चट्टी झील एक बार फिर लौटी है। यमुनोत्री मोटर पुल तक झील का पानी पहुंच गया है और लगातार झील का पानी बढ़ता जा रहा है। कृत्रिम झील से हालात बिगड़ गए हैं। प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस चौकी और कालिंदी होटल का आधा हिस्सा इसमें डूब गया है। तो देखिए जिस तरह से ये झील का पानी बढ़ रहा है, जलस्तर बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं परेशानी ये दिखती हुई नजर आ रही है कि कोई बड़ी आपदा आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्याना चट्टी में एक झील बन गई है और उसके में पानी जो है उसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुनोत्री मोटर पुल तक इसका पानी पहुंच चुका है और लगातार झील का पानी बढ़ता जा रहा है। बता दें कि कृत्रिम झील से हालात बिगड़ गए हैं और प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस चौकी और कालिंदी होटल का आधा हिस्सा डूब गया है। देखिए झील बन जाने की वजह से कहीं ना कहीं परेशानी का सबब ये झील में बढ़ता पानी बनता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए यमुनोत्री मोटर पुल तक झील का पानी पहुंच गया है। प्रदेश भर में मौसम की मार और प्राकृतिक आपदा की तस्वीरें डराने वाली और चिंताजनक नजर आ रही है और लगातार झील का पानी बढ़ता जा रहा है। बता दें कि कृत्रिम झील से हालात बिगड़ गए हैं। प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी और पुलिस चौकी और कालिंदी होटल का आधा हिस्सा डूब गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, प्रदेश भर में जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद ही चिंताजनक है और डराने वाली भी है, लेकिन फिलहाल जो स्याना चट्टी में एक बार फिर से झील में बताया जा रहा है कि पानी बढ़ गया है, क्या जानकारी आपके पास और फिलहाल वहां पर आसपास किस तरह से तैयारी की जा रही है? देखिए जिस तरीके से 3 दिन पहले भी जो ये स्याना चट्टी के पास जो अस्थायी झील है उसका जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसमें स्याना चट्टी का जो कस्बा है लगभग उसमें डूब चुका था। और कल ये गनीमत वाली बात रही कि यमुना ने अपने खुद से एक फोर्स से झील का कुछ मुहाना कुछ तोड़कर अपने आप को सामान्य करने किया है इसमें। लेकिन आज सुबह जब हम उठते हैं तो देखते हैं तस्वीर एक बार से दोबारा से वो तस्वीर सामने आती है जब यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाला मोटर पुल उसके बिल्कुल नीचे से यमुना नदी बहने लगती है। यानी कि जो मोटर पुल से स्पर्श होते हुए ये पानी जो यमुना का बहता हुआ दिखाई दिया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है जो एक पास में ही कालिंदी होटल है और जो पुलिस चौकी है उसका पहले मंजिले का आधा हिस्सा यमुना नदी में इसमें डूब चुका है। हालांकि अभी ऐसी कोई संभावना, ऐसी कोई दिक्कतें पेश नहीं है जो ज्यादा दिक्कतें पेश कर सकती है, लेकिन इसमें जरूरी ये हो जाता है कि जो यमुना नदी का जो मुहाना है वो कहीं ना कहीं अपने वेग में यमुना बहे तो उसके बाद स्थिति जो सामान्य की जो बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या वो है गढ़घाट से लगातार जिस तरीके से लगातार मलबा और बोल्डर बाधा बन रहे हैं यमुना नदी के प्रवाह में, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कतें भी पेश करता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्थानीय जो लोग हैं और जो प्रशासन है उनकी चुनौतियां और उनकी चिंताएं भी आज की तस्वीर को देख के जरूर बढ़ जाती है। जी नितिन, जो स्थानीय लोग हैं उनको किस तरह से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कभी झील के पानी का जलस्तर बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है और बताया जा रहा है कि अब निगरानी भी वहां पर बढ़ा दी क्योंकि झील में पानी बढ़ गया है। अब बिल्कुल अगर हम पिछले 72 घंटे से अगर बात करें तो तमाम टीमें यहाँ पे तैनात थी और स्याना चट्टी के अलावा डबर कोट से लेकर स्याना चट्टी और स्याना चट्टी के जो आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पे अलग अलग जो टीमें हैं, एसडीआरएफ की हो, एनडीआरएफ की हो, स्थानीय पुलिस की हो, फायर की जो टीम है या फिर राजस्व की जो टीमें हैं वो यहाँ पे लगातार बनी हुई है। जो इसका सबसे जो महत्वपूर्ण जो कार्य जो है सिंचाई विभाग का, सिंचाई खंड का जो चैनलाइज करने का जो काम है यमुना नदी को एक जल प्रवाह में बहने के लिए जो कार्य जो कर रहा है सिंचाई विभाग, उनकी टीम भी यहाँ पे लगातार मौजूद है। लेकिन यमुना नदी में जो गढ़घाट से जो भारी जो मलबा आया है उसमें दलदल की स्थिति ज्यादा होने के कारण जो बड़ी जो मशीनरी है उसको नदी में उतारना इतना आसान नहीं है। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि जो तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ पे मौजूद है। लगातार जो स्याना चट्टी का जो आर्टिफिशियल जो झील वो बनने और बिगड़ने का जो सिलसिला लगातार यहाँ पे जारी है। कभी यमुना नदी खुद अपना मुहाना जो है तय करके वो अपने प्रवाह में बहना शुरू कर देती है, तो कभी गढ़घाट अगर तेजी से अगर आ जाए, उसमें बोल्डर अगर आ जाए
कहीं ना कहीं यमुना नदी का जो प्रवाह है, जो मूल जो धारा है, उसको वो प्रभावित करता है, उसको बाधा बनाता है। और नतीजन आज अगर हम आज की जो तस्वीरें जो देखें अपने दर्शकों को, हम आज की जो तस्वीरें हैं ये दिखा रहे हैं, जो बिल्कुल जो झील का जो जलस्तर है वो कल की अपेक्षा काफी इसमें बढ़ चुका है। जी बिल्कुल, ये नितिन, यानी कि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और कल के मुकाबले आज जलस्तर ज्यादा हो गया। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उत्तराखंड के गठन के बाद से ही पौड़ी जिले की अपेक्षा का मुद्दा बार बार उठता रहा है। पंचायत चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर इस बहस को हवा दे दी है। बीजेपी प्रत्याशी रचना बुटोला ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की और चुनाव परिणाम आने के बाद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पौड़ी पहुंचे थे। यहां बीजेपी समर्थित प्रत्याशी की जीत का स्वागत और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी हुई, लेकिन विजेता प्रत्याशी रचना बुटोला को पौड़ी में सम्मानित करने के बजाय सीधे देहरादून बुलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करवाई गई। कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। उसका आरोप है कि पौड़ी की राजनीति और नेतृत्व को फिर से दरकिनार किया जा रहा है। पहाड़ के नेताओं को लगातार हाशिए पर धकेला जा रहा है। भाजपा जिस तरीके से कहती है कि कांग्रेस के अंदर अंतरकलह है, हम तो नहीं समझते कि हमारी पार्टी के अंदर कहीं अंतरकलह हुआ। हम सब एक हैं। अंतरकलह तो भाजपा के अंदर दिख रहा है, क्योंकि साफ जाहिर होता है अंतरकलह, क्योंकि यहाँ पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी जी मौजूद थे, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी मौजूद थे, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी मौजूद थे। उससे सीधा साबित होता है कि यहाँ पे गढ़वाल कुमाऊं हो रहा है। साफ जाहिर होता है कि जो हमारे जो गढ़वाल के जो नेता है, इनको सिर न जाए तो सीधा कुमाऊं के नेताओं को जाए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी एकजुटता के साथ जिला पंचायत का चुनाव लड़ा है और इस चुनाव में आप देखेंगे कि माननीय सांसद गढ़वाल आदरणीय सतपाल जी महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, लैंसडाउन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दिलीप रावत जी और इस पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक राजकुमार पुरी जी एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान में जुटे रहे। जैसा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे कि महाराज जी को ऋषिकेश में आज विभाजन विभीषिका दिवस है, उस कार्यक्रम में ऋषिकेश जाना था। सांसद जी का भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, उन्हें दिल्ली जाना था। और डॉक्टर धन सिंह रावत जी, आपने जो अपने श्रीनगर विधानसभा के अंदर खिरसू ब्लॉक प्रमुख पर चुनाव में हम विजय हुए। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बनभूलपुरा दंगा के प्रमुख आरोपी अब्दुल मलिक, अब्दुल मोइद, जो जहीर सहित कई अन्य आरोपियों की जमानत पर सुनवाई की, जिसके बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने फिलहाल मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक और अब्दुल मोइद को राहत न देते हुए घटना में शामिल निजाम और शारिक सिद्दीकी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उनका इस दंगे से कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। मुख्य साजिशकर्ता भी जेल में बंद है। जब से घटना हुई तब से वो भी जेल में बंद है, इसीलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए, जिस पर कोर्ट ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जी, आज बनभूलपुरा कांड से संबंधित जमानतें लगी हुई थी, जिसमें आज दो एक्यूज्ड, एक निज़ाम और एक शारिक सिद्दीकी, उनकी जमानत पर सुनवाई हुई और जमानत पर सुनवाई के उपरांत कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है। प्रेयर हमारी ये थी कि हमारे को उसमें गलत फंसाया गया है और हमारे खिलाफ कोई ऐसे एविडेंस नहीं है, सिर्फ एक जनरल भूमिका हमारी दिखाई है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।